हेलो स्टूडेंट, हमने कल सितंबर 2009 का पेपर देखा। आज वही पेपर में थोड़ा हमारा जो पेपर में थोड़े एग्जाम्पल बाकी थे 9 से लेके 12 तक के, राइट। मैंने आपको बोला था कि उसको मैं यहाँ पे लिख के आपको दिया था, उसके आंसर भी आपको दिए थे, राइट। मेरे ख्याल से आपने सभी ने एग्जाम्पल सॉल्व किए होंगे। अगर आप में किसी को डाउट है तो आप यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या था, तो ये इसको नंबर पार्ट 2 दे देता हूँ, पार्ट 2। ओके, वो पार्ट 1 था, है ना, 1 to 8 एग्जाम्पल, इट इज 9 to 12। तो एन इक्वेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल इज s इक्वल टू टी क्यूब प्लस 3t व्हेन t ग्रेटर देन 0, देन फाइंड v एंड a व्हेन t इक्वल टू 3 सेकंड। तो पहले तो हमको क्या करना है, सॉल्यूशन लिख के, आपको पता ही है कि जब भी हमको ऐसा s का एग्जांपल देते हैं, है ना, तो हमको क्या करना है, उसमें से v एंड a फाइंड कर लेना है। तो v क्या आएगा, वी नो दैट v इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 3t स्क्वायर प्लस 3, और उसमें से हम a भी फाइंड कर लेंगे। तो a क्या मिलेगा, इट इज नथिंग बट 60। ओके, तो हमको ऐसा बोला है फाइंड v एंड a। तो हमको यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है t इक्वल टू 3 सेकंड। तो अभी हम क्या करेंगे, v और a के अंदर t इक्वल टू 3 सेकंड रख देंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल का आंसर आ जाएगा व्हेन t इक्वल टू 3 सेकंड। व्हेन t इक्वल टू 3 सेकंड, तब v क्या होगा, 3t स्क्वायर प्लस 3। तो t की जगह हम 3 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3। तो 3 स्क्वायर इज 9, 9 3 जा 27, 27 प्लस 3 इज इक्वल टू 30, राइट। तो इसे आपका वेलोसिटी आता है 30। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होगा 60, तो वहां पे भी t की जगह 3 रखो, तो 6 × 3 इज इक्वल टू 18। आपको यहाँ पे यूनिट लिखना कंपलसरी है, अगर आप नहीं लिखते हो तो मार्क कट हो जाएगा, मैं आपको बोला हुआ है, राइट। यहाँ पे आप दूसरा यूनिट क्या लिख सकते हो वेलोसिटी के लिए, या तो फिर इसके लिए मीटर पर सेकंड लिख सकते हो, या तो फिर सेंटीमीटर पर सेकंड। सिमिलरली यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो, या तो फिर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, आपको अगर यूनिट याद नहीं है तो आपको सिंपल यूनिट लिखना है। तो आपको यह फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो व्हेन t इक्वल टू 3 सेकंड, देन v इक्वल टू 30 यूनिट एंड एक्सीलरेशन a इक्वल टू 80 यूनिट। नाउ वी फोकस ऑन द व्हेन विल बी द v इक्वल टू a। हाँ, हमको ऐसा पूछा है कि जब v इक्वल टू a है तब टाइम कितना होगा। तो v इक्वल टू, सेकंड एग्जांपल, v इक्वल टू a इज गिवन, राइट, है ना, ऐसा दिया कि हमको इस v इक्वल टू a। तो उसको सिंपलीफाई करो, तो v क्या है हमारा 3t स्क्वायर प्लस 3, एंड वो क्या है हमारा 60, है ना, a इज माई 60। a बोले तो एक्सीलरेशन। हाँ, तो अभी इसको सिंपलीफाई करो, तो 60 को इस साइड ले लो, तो 3t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। 3 सामान्य ले ली दो, राइट। तो શું है 3 है 12 है, तो 3 दूँ 4 3 का 3। तो अभी ये जो 3 है उसको सामने डाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते तो इट इज एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, t माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। हमको पता है a प्लस b होल स्क्वायर क्या आता है, इट इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस b होल स्क्वायर क्या आता है, तो वी नो दैट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो उसके हिसाब से ये t माइनस 1 होल स्क्वायर, तो दोनों बाजू स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या हो जाएगा t माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 सेकंड। यहाँ पे ऐसा लिख देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, બંને બાજુ વર્ગમૂળ લેતા, ગુજરાતીમાં શું કહેવાય વર્ગમૂળ, બંને બાજુ વર્ગમૂળ लेता, राइट। तो इस तरह पे पूरा एग्जांपल फर्स्ट कंप्लीट हुआ, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, okay student, now we have to focus on the example number 10. Find the maxima and minima value of the function f of x equal to x cube minus 3x plus 11, right। तो मोस्ट ऑफ मेरे ख्याल से आप सबका इसका आंसर आ गया होगा, राइट। अगर किसी का नहीं आया तो क्रॉस वेरीफाई कर लो। और सेकंड थिंग, मैं यहाँ जिस तरह सॉल्व कर रहा हूँ वो भी आपको ध्यान देना है, आपको एग्जाम के अंदर पे उस तरह ही आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है, उसी तरह प्रेजेंटेशन आना चाहिए। ओके, चलो, तो स्टार्टिंग तो मैं सॉल्यूशन से करूँगा, सॉल्यूशन लिख के स्टार्ट करना। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, तो वी नो दैट
जो फंक्शन दिया है वो लिखना। तो फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 11, दिस इज माई फर्स्ट स्टेप। बाद में इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 3x स्क्वायर माइनस 3, 11 का 0। नेक्स्ट स्टेप अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो फाइंड एफ डबल डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 6x। इसका स्टेप ही है, राइट, फर्स्ट स्टेप एफ एक्स, सेकंड स्टेप एफ डैश एक्स, थर्ड स्टेप एफ डबल डैश एक्स। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, राइट। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रख के हमको क्या करना है, वी नीड टू फाइंड व्हाट, वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। 3 सामने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। हाँ, 0/3 इज 0, ओके, ये याद रखो, ये 3 सामने चला जाएगा, 0/3 यार लिख देते हैं, 0/3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड हैंस क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर हमारा क्या आ जाएगा, x का आंसर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 1। आप डायरेक्टली यहाँ से भी डायरेक्टली लिख सकते हो कि देयरफॉर x इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1, डायरेक्टली, ये स्टेप नहीं करते तो भी चलेगा, डायरेक्टली x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर x इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1, वो रूल ही है डायरेक्टली, राइट। तो हमको f डैश x को सब्स्टिट्यूट करके इक्वल टू 0 करके हमको x का वैल्यू फाइंड, जो x का वैल्यू मिलता है बाद में क्या करना है, उसको स्टेप बाय स्टेप हमको उसको f डबल डैश x के अंदर रखना है। तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, पुट x इक्वल टू 1 इन f डबल डैश x, तो f डबल डैश x क्या है, तो इट इज माय 6x, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर f डबल डैश 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मिला तो हमको क्या लिखना है, देयरफॉर f इज मिनिमम, गुजराती में कहिए तो न्यूनतम, राइट, न्यूनतम कम है, x इक्वल टू 1। जैसे पता चल गया कि फंक्शन मिनिमम है तो तुरंत ही हमको f मिनिमम ढूंढ लेना है, देयरफॉर f मिनिमम इज इक्वल टू f ऑफ 1, तो x इक्वल टू 1 पे है तो वो f ऑफ 1 हमको क्या रखना है, मेन फंक्शन के अंदर, तो क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 11, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 3 प्लस 11, अज्ञान एक बार बार माध्यम बन जाए तो f मिनिमम हमारा आ गया, राइट। सिमिलरली अभी क्या करना है, पुट x इक्वल टू माइनस 1 इन f डबल डैश x इज इक्वल टू 6x, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, f डबल डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 6 इन ब्रैकेट माइनस 1, तो 6 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 6 विच इज लेस देन 0। अब देयरफॉर फंक्शन लेस देन है तो क्या हो जाता है फंक्शन, देयरफॉर f इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू माइनस 1, राइट। तो इस तरह हमको मिनिमम मैक्सिमम मिल जाता है, और जैसे हमको मैक्सिमम पता चल गया कि x इक्वल टू माइनस 1 पे है तो देयरफॉर f मैक्सिमम इज इक्वल टू f ऑफ माइनस 1, हमको पता चल गया कि f इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू माइनस 1। मैक्सिमम बोले तो गुजराती में महत्तम, याद रख दो, ओके। तो f ऑफ माइनस 1 क्या होगा, तो जहाँ फंक्शन है वहाँ पे x की माइनस 1 रख दो, तो माइनस 1 क्यूब माइनस 3 माइनस 1 प्लस 11 इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 11, अज्ञात 3 12 और अज्ञात 3 14 में दिया जाए तो 13, देयरफॉर f मैक्सिमम इज इक्वल टू 13 एंड f मिनिमम इज इक्वल टू 9। तो इस तरह आपको जो पूरा एग्जांपल लिखना है, इस तरह आपको मैक्सिमम मिनिमम का आंसर मिल जाता है, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने एग्जांपल 9 और 10 कंप्लीट किया। मैंने जैसे जिस तरह प्रेजेंटेशन किया है वैसे ही आपको लिखना है, राइट। आपको याद रखना है कि एग्जाम के अंदर आपको प्रेजेंटेशन रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो नाउ वी फोकस ऑन द एग्जांपल नंबर 11। एन इक्वेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल s इक्वल टू t क्यूब माइनस 60 प्लस 90 प्लस 6 एंड फाइंड वेलोसिटी व्हेन t इक्वल टू 0 एंड फाइंड एक्सीलरेशन व्हेन v इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन है, वेलोसिटी भी फाइंड करना है हमको और हमको एक्सीलरेशन भी फाइंड करना है, राइट। तो दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन दी है, राइट। तो फर्स्ट तो मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन लिख के पहले s लिखूंगा। तो s क्या है, इट इज अ t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90 प्लस 6। ओके, इसमें से मैं पहले क्या कर लूंगा, v फाइंड कर लूंगा। तो v क्या आएगा, इट इज नथिंग बट 3t स्क्वायर माइनस 20 प्लस 9। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड व्हाट, एक्सीलरेशन a फाइंड कर लो, यानी 60 माइनस 12। तो ये दो चीज आपको कंपलसरी पहले फाइंड कर लेना है। ओके, अभी हमको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। फाइंड वेलोसिटी व्हेन t इक्वल टू 0। तो व्हेन t इक्वल टू 0 तब मुझे क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी v क्या है, इट इज अ 3t स्क्वायर माइनस 20 प्लस 9। तो इसके अंदर आपको t की जगह 0 रखना है। क्यों, आपको दिया हुआ है कि फाइंड वेलोसिटी व्हेन t इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देयरफॉर 0 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 9। देयरफॉर वेलोसिटी v इक्वल टू 9 यूनिट। यहाँ तो फिर आप क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड या तो फिर सेंटीमीटर पर सेकंड। ये ऑलवेज याद रखना, एमसीक्यू के अंदर आता है वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तब आपको कभी कभी यूनिट पे से आपको डिसाइड करना का होता है कि कौन सा वेलोसिटी का आंसर होगा। तो मीटर पर सेकंड है तो आपका आंसर वो सही है, राइट। तो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका खत्म हो गया। नाउ वी टू फोकस ऑन द अनदर, फाइंड एक्सीलरेशन व्हेन v इक्वल टू। अभी एक्सीलरेशन के लिए मुझे टाइम नहीं दिया, पर मुझे कुछ कंडीशन दिया है। तो फॉर सेकंड एग्जांपल के लिए क्या दिया है, v इक्वल टू 0। जब v इक्वल टू 0 है तब मुझे एक्सीलरेशन यानी प्रवेग ढूंढना है। तो v इक्वल टू 0, तो ये क्या है, 3t स्क्वायर माइनस 20 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो t स्क्वायर माइनस 40 प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 सामने चला गया तो क्या हो गया, t स्क्वायर माइनस 40 प्लस 3 इक्वल टू 0। 0/3 इज 0। ओके, समझ में આવે છે ને, આ 3 नीचे જતો રહ્યો, 0 ના છેદમાં 3, 0/3 इज इक्वल टू 0। याद रखना भाई, ऐसा तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0/3 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी इसका फैक्टर निकालो, 3 1 जा 3 है ना, तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 3t माइनस t प्लस 3 इक्वल टू 0। हमको क्या करना है कि 3 के दो फैक्टर ऐसे निकालो कि प्लस करके 4 आए, तो 3 1 जा 3 4। ओके, तो इस तरह फैक्टराइजेशन है, दो दो की पेयर बनाओ। तो क्या कॉमन आएगा यहाँ से, t कॉमन, तो t माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन, t माइनस 3 इक्वल टू 0। याद रखना फैक्टराइजेशन अपने सही की निकाला है तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे। ओके, तो t माइनस 3 कॉमन, तो क्या मिलेगा, t माइनस 1 इक्वल टू 0। हाँ, याद रखना, अभी बोल दो, अगर आपने फैक्टराइजेशन सही किया है तो आपके ये दोनों ब्रेकेट सेम आएंगे, अगर सेम नहीं आते तो आपने फैक्टराइजेशन गलत किया है। હવે તમે સાચા પાડ્યા છે તો બંને કૌંસ સરખા આવશે, અધરવાઇઝ अलग अलग આવશે। હા, ખોટા પાડ્યા છે તો યાદ રખना, दिस इज द की ऑफ दिस एग्जांपल, मींस के आपने फैक्टर सही निकाले कि नहीं चेक करने के लिए। तो इस हिसाब से हमको क्या मिलेगा, t माइनस 3 इक्वल टू 0 और t माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर t इक्वल टू 3 सेकंड और t इक्वल टू 1 सेकंड। तो हमको ये जो तो टाइम मिला वो टाइम के हिसाब से मुझे एक्सेलरेशन ढूंढना है। तो अभी हमारा एग्जांपल खत्म नहीं हुआ, अभी हम लिखेंगे व्हेन t इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है, इट इज 60 माइनस 12। तो देयरफॉर a क्या हो जाएगा, 6 × 1 माइनस 12 इज इक्वल टू 6 माइनस 12 इज इक्वल टू a इक्वल टू माइनस 6 यूनिट। यहाँ तो फिर क्या लिखोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ तो फिर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सिमिलरली व्हेन t इक्वल टू क्या लिखेंगे, व्हेन t इक्वल टू सेकंड टाइम कौन सा है, 3 सेकंड, तो 3 सेकंड लेंगे, राइट। तो एक्सीलरेशन यही है, तो 6 ब्रैकेट 3 माइनस 12, तो 6 3 is 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6 यूनिट, या तो फिर मीटर पर सेकंड या तो फिर सॉरी सेकंड स्क्वायर
या तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह आपको ये ए फाइंड करना है। दिस इज योर फाइनल एग्जांपल जो हो गया है, राइट। तो आपको दो क्वेश्चन पूछे थे, फाइंड वेलोसिटी व्हेन t इक्वल टू 0, तो वो मैंने ढूंढ लिया। फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन v इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू 0 ढूंढ के मैंने टाइम ढूंढ लिया। जो टाइम मिलता है वो मैंने एक्सेलरेशन के अंदर। तो इस तरह पूरा आपका एग्जांपल हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। Okay students, so now we'll focus on the example number 12. Find the maximum and minimum value of the function f of x equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 10, right? तो इसमें भी मोस्ट ऑफ आपका आंसर आ गया होगा। मैंने आपको लिख के दिया था f मैक्सिमम मेरे ख्याल से 38, f मिनिमम इज 37, ओके। तो उसके हिसाब से अगर यहाँ सॉल्व करते तो क्या होगा, सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, जो फंक्शन है वही लिखेंगे। फंक्शन क्या है, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10। 4 मार्क में एग्जांपल पूछते हैं। कितने मार्क में, 4 मार्क्स में ये एग्जांपल मोस्ट ऑफ आता है, एप्लीकेशन आएगी, ओके। तो सेकंड स्टेप क्या आएगा, तो f डैश x, तो f डैश x क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 और 10 का कांस्टेंट, ओके। बाद में थर्ड स्टेप हम लेंगे क्या, f डबल डैश x, तो आपको क्या मिलेगा, इट इज नथिंग बट 12x माइनस 30। आप इतना एग्जांपल लिखते हो ना तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। इसे स्टेप है, राइट। हम बोलते हैं कि हमको स्टेप के मार्क मिलेंगे, हम मिलेंगे। अगर आप ऐसे स्टेप लिखते हो, हर एक स्पेस में हर स्पेस रखनी है, अच्छी तरह दिखाई देना चाहिए, प्रेजेंटेशन भी बनना चाहिए, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, पुट, क्या लिखेंगे, पुट f डैश x इक्वल टू 0, पुट f डैश x इक्वल टू 0। तो f डैश x इक्वल टू 0 क्या है, इट इज अ 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम करेंगे, इसमें से 6 कॉमन इंप्लाइज 6 कॉमन, तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 सामने चला गया तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। समझ में आया ना। तो 0/6 इज इक्वल टू 0। ऐसा दिखाना जरूरी नहीं है, अपने यहाँ पे आपको या 6 था वो 0 के नीचे चला गया, राइट। जैसे ये 0 है। अभी 6 के 2 फैक्टर ऐसे निकालो कि प्लस करके 5 आए, तो 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। और दूसरा भी होता है 6 1 जा 6, उसमें भी 5 आता है, पर वो माइनस करके आता है। जैसे ये हम यूज करेंगे नहीं, हमको प्लस करके लाना है। ये चीज़ ऑलवेज याद रखना फैक्टराइजेशन के अंदर, हमको प्लस करके लाना है। जैसे हम 3 प्लस 2 यूज करेंगे। अगर माइनस करके लाना होता तो हम 6 माइनस 1, यहाँ से साइन डिसाइड होती है, प्लस है तो प्लस करके, माइनस है तो माइनस करके। तो हम ये यूज करते हैं, तो कौन सा यूज करेंगे, ये तो नहीं करने वाले यूज, तो उसको निकाल देता हूँ। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, साइन दोनों को मिडिल टर्म के देंगे, 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज यहाँ से x कॉमन, तो x माइनस 2, यहाँ से माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0। मैंने आपको बोला था उस हिसाब से दोनों को ब्रैकेट के अंदर सेम होने चाहिए, x माइनस 3 x माइनस 3। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज x माइनस 3 कॉमन और क्या मिला, x माइनस 2 इक्वल टू 0। उसके हिसाब से हमको क्या मिला, इम्प्लाइज x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। दिस इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। और इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या मिला, 2 और x इक्वल टू 3। तो इस तरह हमको 2x का वैल्यू मिल जाता है, राइट। बाद में हमको क्या करना है, ये जो x का वैल्यू है उसको कहाँ रखेंगे हम, इन f डबल डैश x। तो पुट f डबल डैश x, सॉरी पुट x इक्वल टू 2 इन f डबल डैश x। f डबल डैश x क्या है, इट इज 12x माइनस 30, राइट। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर f डबल डैश 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 माइनस 30। बार 2 24, 24 माथी 30 जाए तो क्या जाए, माइनस 6 विच इज लेस देन, राइट। 24 माइनस 30 इज अ माइनस 6, तो लेस देन आएगा, लेस देन 0। देयरफॉर f क्या हो जाएगा, f इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2। जैसे पता चल गया कि फंक्शन मैक्सिमम है x इक्वल टू 2 पे, तो देयरफॉर f मैक्सिमम इज इक्वल टू f ऑफ 2।
तो एफ ऑफ 2 ढूंढ लो, तो एफ ऑफ 2 क्या आएगा, तो जहाँ पे वो जो मेन फंक्शन है वहाँ पे x की जगह आप 2 रख दो, तो इट इज नथिंग बट इज इक्वल टू 2 x की जगह 2 2 क्यूब माइनस 15 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 10, तो ये क्या हो गया, 2 क्यूब इज 8 8 टू जा 16 15 4 जा 60 72 प्लस 10, तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो इसका एफ मैक्सिमम का आंसर आता है 38, therefore एफ मैक्सिमम इज इक्वल 38 है ना। सर्वोड़ा बात भाई कर ले लो, 72 माइनस 60 इज 12 12 प्लस 16 इज 28 28 प्लस 10 इज राइट, हो गया। सिमिलरली फाइंड क्या करो कि पुट x इक्वल टू, हमने क्या रखा 2 रखा, अभी 3 रखने का बाकी, पुट x इक्वल टू 3 इन f डबल डैश x, और देयरफॉर f डबल डैश 3 इज इक्वल टू क्या बनेगा 12 इंटू 3 माइनस 30, तो 36 माइनस 30 इज इक्वल टू 6 विच इज ग्रेटर देन 0, और देयरफॉर f इज मिनिमम एट x इक्वल टू 3। ये याद रखना है कि ग्रेटर देन द फंक्शन मिनिमम, लेस देन द फंक्शन मैक्सिमम, ये एमसीक्यू में भी पूछते हैं, याद रखना ये जो कंडीशन है ना एमसीक्यू में भी आती है कि फंक्शन मैक्सिमम है तब क्या होता है, फंक्शन मिनिमम है तब क्या होता है। फंक्शन मैक्सिमम है तो एफ डबल डैश लेस देन 0 आएगा, और फंक्शन मिनिमम है तो एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 आएगा, याद रखना। तो उसके हिसाब से हमको क्या मिल जाएगा, एफ मिनिमम है ना, एफ मिनिमम इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 एक्स या 3 रख दो, तो 2 3 क्यूब माइनस 15 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 10, इसको सिंप्लीफाई करो, 3 क्यूब इज 27 27 टू जा 54 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 15 इंटू 9 135 प्लस दिस इज 108 प्लस 10, इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आता है 37, देयरफॉर f मिनिमम इज इक्वल टू 37, राइट। तो इस तरह आपको दो आंसर मिल जाते हैं, तो आपको लास्ट में f मैक्सिमम कितना है वो दिखाना है और f मिनिमम कितना है वो दिखाना है, और उसको लास्ट में ब्लॉक करके रख दीजिए। तो इस तरह आपका पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करके मैंने आपको दिखा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे आपको पूरा सितंबर 2009 का ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के दोनों पेपर का एग्जांपल मैंने मिक्स करके दिखाया है। यहाँ पे G2 आया, दैट्स व्हाई तब से हमारा जो मैथ्स था, हाँ सेकंड सेमेस्टर का जो मैथ्स था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ओके, तो दोनों पेपर के मैंने यहाँ पे कंबाइन में एग्जाम्पल दिखाए, इसलिए आपके टोटल 12 एग्जाम्पल हुए। नाउ अभी मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेपर नवंबर दिसंबर 2009 का है, उसके एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देता हूँ, वो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, ओके स्टूडेंट, तो अभी मैंने यहाँ पे आपको नवंबर दिसंबर 2009 का पेपर यहाँ पे डिस्प्ले करके दिया है। टोटल 5 एग्जाम्पल है, वो आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ही सॉल्यूशन आपको बना के देने वाला हूँ, पर आपको खुद को ट्राई करना है, राइट। आपको किसी भी आज जो वीडियो बनाया है उसमें किसी भी जगह पे आपको डाउट है, क्वेरी है, किसी भी जगह पे आपको कुछ पता नहीं चला है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स। ओके, एंड सेकंड थिंग, अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Enjoy. Bye. Take care. Bye. Enjoy.